हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? आज मैं कोई नई वीडियो तो लेकर हाज़िर नहीं हुई। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई थी और इसके कॉलर यहाँ बनाया था। उस वीडियो में मेरे से मिस कैलकुलेशन होगी। मैंने इसके ये फंदे कह लें, स्टिचेस कह लें, रॉन्ग कैलकुलेट करके बना लिए थे और ये कॉलर मुझे उस वक्त भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों समटाइम होता है कि आप कुछ भी ज़्यादा गौर नहीं किसी चीज़ पे करते। तो मेरी बहन ने मुझे इसकी तरफ बताया और फिर मैंने जब चेक किया तो वाकई मेरे से गलती हो गई थी। अब मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। तो अब ये है कि मैंने ये कॉलर यहाँ से उधेड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है और यहीं से मैं आप लोगों को के लिए दोबारा बनाती हूँ, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो को मैंने एंड में जहाँ कॉलर मैंने बनाया था वो मैंने उसको ट्रिम कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अभी जब भी आप उस जर्सी को सारा जब यहाँ तक बना लोगे तो कॉलर आपने इधर से इस वीडियो को देख के बनाना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये बनाना है जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था 3 2 1 एंड 1, यहाँ फिर 3 2 1 1 कट के ये मैंने उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपने ये वाले मेरे पास 37 स्टिचेस रह गए थे ये, ठीक। ये मैंने काउंट किए हुए हैं, ये 37 है, 37। अब इसके आगे हम दोबारा कैलकुलेशन करके तो वीडियो को बनाते हैं, कॉलर को बनाते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक 17 और उठाएंगे। 37 स्टिचेस मेरे ये थे, यहाँ मैं 17 उठाऊंगी और यहाँ से यहाँ तक फिर मैं 17 उठाऊंगी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 और 5 6 7 71 हो जाएंगे टोटल। ये 71 हो जाएंगे, ओके। यहाँ से मेरे से गलती हुई थी और 71 से 75 तक इनफ, 70 से 75 तक इस एज के बच्चे के लिए इनफ स्टिच होते हैं। अब ये तक तो मैंने धागा यहाँ ख़त्म कर दिया था। अब मैं यहाँ से उठाना शुरू करती हूँ। ये इस पट्टी के मैं बटन खोल लेती हूँ। अब मैं इसको इधर हाफ से, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 17 स्टिचेस डालने हैं, ओके। अब ये बिस्मिल्लाह, अब ये 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड एक मैं इनके करीब से उठा लेती हूँ 17 ये 17 मैंने इस तरफ से उठा लिए और बाकी ये जो 37 है एक दफ़ा दोबारा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके। अब इसको मैं इनको भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दूंगी। इसके साथ इसको उनको आपस में टाई कर लो ताकि लूज नहीं हो। वैसे बाद में मैं सुई से प्रो भी दूंगी, एक नोट कर लो, ओके। चले, अब ये यहाँ तक मैं वैसे ही बना लेती हूँ। फिर यहाँ से मैं 17 स्टिच दोबारा उठाऊंगी, ओके जी। ये मैंने सारे ये ऐसे बना लिए। अब यहाँ से फिर मैं
हाफ यहाँ तक 17 स्टिचेस और उठाती हूँ, ठीक, करीब करीब से। एक तो मैं इधर पास से उठा लूँगी, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 13 14 15 16 एंड इसका हाफ आने वाला है एंड 17, ओके 70। ये मैंने 17 इधर सा, या मेरे पास टोटल 71 स्टिच होने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम गलती की थी, इनको काउंट नहीं किया था, काउंट कर लेती तो शायद मेरे से वो गलती नहीं होती। अब मैं अभी से काउंट करने लगी हूँ। ये मैंने काउंट कर लिए, ये मेरे पास अब 71 हो गए हैं। ये अब मेरे पास ये 71 हो चुके हैं। अब मैं ये सिलाई तो सारी एक सीधी सीधी डालने लगी हूँ अब तो यहाँ तक, ओके। पूरी सिलाई आप इसको सीधा सीधा डाल लें, ये ऐसे मैं सीधा सीधा डालने लगी। ये आप पूरी रो इसी तरह बना लें। ये मैंने पूरी सिलाई डाल ली है। अब दूसरी रो में हम ये करेंगे कि ये वाले 5 पहले 5 मैं सीधे बनाऊंगी, सीधे सीधे 1 2 3 4 5, ओके। और ये सारे मेरे रॉन्ग बनेंगे, उल्टे। ये मैं सारा पर्ल करूँगी, सारे को मैं बना के, और यहाँ भी मैं 5 सीधे बनाऊँगी, 2 4 5 सीधे बनाऊँगी, ओके। एंड पे भी ये मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, उल्टी डाल ली। अब मैं ये अब क्या करूँगी कि ये पहले जो मुझे 4 हैं, ये मुझे 4 जो है 1 2 3 4 मैंने सीधे डालने हैं, धागा आगे करके एक मुझे उल्टा डाल लेना है, फिर बाकी मैं सीधे, ओके। सारा इतना ये सीधा सीधा बनाती चली जाऊंगी, यहाँ तक मैं बनाऊंगी, यहाँ तक, ओके। मैंने यहाँ तक बना लिया, ओके। अब ये जो है ना, यहाँ ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट नहीं की, ये मेरे पास 16 स्टिचेस हैं, 16 मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हम इस दफ़ा नहीं बनाएंगे, मैं यहीं से इसको उल्टा बनाना शुरू कर दूंगी, और यहाँ से भी मैं 16 स्टिच इस साइड से भी लीव करूंगी। अभी मैं यहीं से उल्टे बनाते आऊंगी, इसको ऐसे करने के बाद इसको मैं ऐसे उल्टा, ओहो, ऐसे उल्टा स्टिच बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक। इधर से ऐसे यहाँ तक बना लिया, ओके। अब ये फिर मेरे पास ये 16 लेफ्ट रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। 8 टू 16। अब मैंने इसको छोड़ के इधर को ऐसे करके दोबारा बनाना शुरू कर देना, यहाँ से सीधा, यहीं से मैं इसको ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही सीधा बनाना शुरू कर दूंगी। जब मैं यहाँ तक आऊँगी, जो ये मैंने बनाया था, मैंने अगले 8 इसके साथ ऐड कर लेने हैं, ओके जी। ये देखिए, मैंने यहाँ से वापसी का यहीं से वापस हो गई थी, ठीक है ना, यहाँ बनाया था। अब यहीं से मैं इसके साथ मैं 8 इधर वाले जो मैंने लीव कर दिए थे पहले, उनको ऐड कर लूँगी, 8 स्टिचेस को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये देखिए, ये 8 मेरे पास रह गए, 1 2 3 4।
अब यहीं से मैंने इधर को टर्न ले लेना है और इधर जाके भी जब मैं यहाँ आऊँगी यहाँ भी मैं फिर 8 को ऐड कर लूँगी। ये देखें, ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अभी 3 के बाद मैं यहाँ से रिटर्न हो गई थी। ओके, अब मुझे 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4, हाँ 8 रह गए हैं मेरे पास। ओके, अब यहीं से फिर मैं रिटर्न हो जाऊंगी। अब जब मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी तो बनाते बनाते ये मैं ये वाले जो सारे बना लूँगी। ओके, सारे ऐड कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको इसके साथ ये भी बनाने लगी हूँ 8, ये भी 1 2 यहाँ 2 ये 3, ये फिर मैंने एक उल्टा बनाना है और 4 मुझे यहाँ सीधे बनाने हैं। ठीक, ये अब इसी तरह जब मैं बनाते बनाते यहाँ पे आऊँगी, ये मैं एक सीधा बनाऊँगी, ये भी सीधे बनेंगे, यहाँ तक मेरे सारे उल्टे बनेंगे और ये भी ऐड हो जाएंगे। ये 3 इस ऐड होने के बाद ये एक सीधा बनेगा और फिर 4 ऐसे, ये भी सीधे, ये सारे 5 सीधे बनेंगे। ये मैंने ऐसे सीधा उल्टा ऐसे बनाते बनाते तकरीबन 2 इंच तक ये बना लिया। ओके, अब मुझे यहाँ से फिर इसी का डिज़ाइन डालना है, ये वाला कॉलर में। उसके लिए अब मेरा धागा ये रॉन्ग साइड पे है। 4 4 में ये 4 और 1 उल्टा इस साइड पे सीधा रॉन्ग, 4 मैं दोनों साइडों पे 4 4 जो हूँ वो छोटा बॉर्डर छोड़ती जा रही हूँ। ओके, अब ये है इसकी हमने उल्टी रॉन्ग साइड से ही, रॉन्ग रो से ही डिज़ाइन के लिए पार्टीशनिंग कर लेनी है। ये कैसे मेरे पार्टीशनिंग कर लेनी है। उसमें ये कि ये जाली जो छोटा बॉर्डर मैं बना रही हूँ कॉलर के इर्द गिर्द, ये 4 तो ऐसे ही बनेंगे, 2 3 4 और ये एक सीधा। ठीक, उसके बाद मैं 5 बनाऊंगी उल्टे, 3 4 5। ओके, धागा पीछे 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, 5 उल्टे, 2 3 4 5 3 3 5 3 5 करके मैं इसकी एंड तक बना लेती हूँ। 5 उल्टे, 1 2 3 सीधे, 1 2 3 4 5 उल्टे, 1 2 3 सीधे, 1 2 3 4 एंड 5 से ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया था। ओके, और 5 ही मेरे, अब ये जो 5 ये हैं ये मैं ऐसे डालूंगी, एक सीधा, फिर ये बॉर्डर के भी ऐसे 4 कि अब हम सीधी साइड पे आ जाएंगे। ठीक, अब उसी तरह मुझे पैटर्न को डालना शुरू कर देना है। ये पहले 4 तो बॉर्डर के लिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी, 2 3 4 आगे। अब इन 5 पे मुझे डिज़ाइन डालना है, ये 5 पे। ओके, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इन 2 को एक कर लो, धागा आगे इसको बनाना है, फिर धागा आगे, फिर इनको सीधा करके ऐसे 2 को। ठीक, फिर अगले 1 2 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, फिर इसी तरह 2 को एक, इसी तरह ये मैं पूरा डिज़ाइन डाल लूँगी। ओके, डिज़ाइन डाल के इसको अब हम इसी तरह बॉर्डर को बनाना शुरू कर देंगे। सारा डिज़ाइन डालने के बाद जी, ये मैंने इसी तरह डिज़ाइन डाल के, जो कि मैंने आपको यहाँ बनाना सिखाया था, तो इसकी 1 2 3 टाइम रिपीट कर लिया है। ओके, जब 3 टाइम रिपीट करने के बाद मैं आखिरी लास्ट सिलाई जो हूँ जब जो पहुँची तो सारी सीधी सीधी डालती आ रही हूँ, ये सारी मैं सीधी सीधी डालती आ रही हूँ। ठीक, ये इनफ, इतनी ही कॉलर की लेंथ इनफ होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ये मैं इसको पूरा पहले कंप्लीट करूँगी, ये जो मैं सारी सीधी सीधी डालती आ रही हूँ,
डिज़ाइन की जो लास्ट 4th रो है वो मैं बस सीधी सीधी बना रही हूँ। ओके, सारी। अगर जो लोग मेरा सिर्फ कॉलर के लिए वीडियो देख रहे हैं तो उनको अगर डिज़ाइन सीखना है तो उनको फिर मेरी ये जो मैंने कार्डिगन वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है सारा। अब ये देखिए, अब इसके लिए मुझे इसकी आउटलाइन देनी है इस कलर से, क्योंकि ये धागा मैंने जो लाइलक है उसके साथ शुरू किया हुआ है। उसके लिए आप ऐसा करो कि जो लास्ट वाला स्टिच है ये नहीं बनाओ, ये इसको ऐसे ही कर लो, ऐसे ही उठा लो। ठीक, और ये धागा इधर आके ये ऐसे उठा लो। अब मैं इस धागे को यूज़ करूँगी और ये वाला स्टिच बना लूँगी, और ये इसको मैं ऐसे धागे को आगे रख के ये मैं उल्टा बनाऊँगी। उल्टा बनाने के जब मैं बाद पीछे करूँगी, इसको हम बाद में टाइट जब करेंगे, मैं एक दो बना के दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे जब ये देखिए ये सिलाई में आएगा तो ये इतना वो कॉलर पे बुरा नहीं लगेगा। ओके, जब ये ऐसे मैं इसको करके सुई से ऐसे परो दूँगी, इस तरह इधर को ले जाके परो दूँगी। ठीक, मेरा इसका मकसद ये था। अब ये मैं पूरी 2 रो यानी कि 1 2 3 सिलाइयाँ मैं इसी तरह सीधी सीधी डालने के बाद जब 4th में आऊँगी तो मैं कॉलर को बंद कर दूँगी। अभी इसका काम हो गया ख़त्म ग्रीन का, और इसका भी, इन दोनों को मैं परो लूँगी। ठीक है, ग्रीन धागे को मैंने निकाल दिया। अब मैं ये 3 सिलाइयाँ इसी तरह 1 2 फिर 3 सीधी सीधी डालती हूँ। ये मैंने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब जब 4th सिलाई पे आऊँगी तो मैंने इसको बंद करना शुरू कर देना है। सिंपल सीधे सीधे से इसको बंद कर देंगे और ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये ऐसे इसको उठाओ, इसको बंद कर, निट करते हुए सीधी सिलाई करते हुए बंद करना है। ये देखिए ऐसे जब निट करते हुए आप करोगे तो इधर भी ये 2 रिजेस का कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना, 1 2 का। और ये आप पूरा इसी तरह इसको बंद कर लें। ये मैंने सारा ऐसे बंद कर दिया है और यहाँ पे ऐसे इसको बंद करके कट कर लिया है। अब स्ट्रेट सीधी साइड पे देखें तो ये हमारा कॉलर ऐसे रेडी हो गया है। अब मैं ये धागों को इसके अंदर परो दूँगी, यानी कि ये जो है ना मैंने कोशिश करनी है इसके इधर इस साइड से ऐसे करके परो, ताकि वो ऐसे, ये देखिए परो दिया ना, पता नहीं चला। इसी तरह इस धागे को मैं इन तीनों को इधर ले जाके ये भी साइड पे और ये भी साइड पे सारों को परो दूंगी। इतनी दूर पहुंच के आप एक नोट करके कट कर लें ऐसे, और ये भी मैं इसी तरह कर लेती हूँ। ये मैं बंद कर लिया और इस तरह हमारा ये कॉलर रेडी हो गया। अब इसके मैं ऐसे बटन बंद करूँगी और ये देखिए ऐसे, और ये पीछे से ऐसे। ओके, ये देखिए ऐसे। आपको मैं बताना चाह रही थी कि ये मैंने पीछे से क्यों ऐसे, जब मैंने यहाँ कर लिया था तो फिर ये 8 करके क्यों ऐड किए। इस तरह यहाँ से 4 सिलाइयाँ, यहाँ से कॉलर यहाँ की निस्बत छोटा हो गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटल कॉलर, उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे अगर कॉलर 4 इंच का कॉलर है तो इधर से ये मेरा तकरीबन 3 इंच का कॉलर बन रहा है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, उसकी रीज़न ये है कि जब आप सारा बराबर करते हो कॉलर को, जब ऐसे बनाते हो तो पीछे से तो ये ठीक है। ओके, फ्रंट से इसने ऐसे यहाँ तक बड़ा बड़ा होना था,
इधर तक ऐसे बड़ा होना था। वो जो ओल्ड क्लासिक फिल्मों में आपने कभी देखा शर्टों के कॉलर बड़े बड़े उस तरह का बनता है, जो कि आजकल फैशन में नहीं है। और बच्चों के तो वैसे भी फिर वो सारी कार्डिगन की शेप ख़राब हो जाती है, इसलिए ये मैंने पीछे से जब उठाने के बाद इसकी सिलाइयाँ ज़्यादा कर ली थी और इनको स्लोली स्लोली ऐड किया था। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने 8-8 करके ऐड किया था। उससे ये हो कि कॉलर फ्रंट से थोड़ा सा छोटा हो गया, और जब अब बच्चा पहनेगा उसकी शेप में आ जाएगा, तो ये बहुत कार्डिगन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बनेगा। ओके, आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी, और मैंने जो गलती की थी उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। एक्चुअली मैंने भी ये सारा कुछ मेरी अपनी ओन कैलकुलेशन होती है, कोई कार्ड या किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती, तो समटाइम गलती होना लाजमी ही है। और आजकल तो मैं जिस उम्र में हूँ वहाँ तो बहुत ही होती है, तो गलतियाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं पूरी खुद से दोबारा डबल चेक करने के बाद वीडियो अपलोड करूँ। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।